नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर निशा तिवारी और आज मैं आपसे उस सच्चाई पर बात करने जा रही हूं जिस पर बहुत सारे पुरुष चुप रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने ये बात किसी से कह दी तो लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन सच ये है कि यह समस्या आज हर दूसरे तीसरे पुरुष की है। बहुत से लोग मेरे पास आकर कहते हैं कि इच्छा पूरी होती है, जोश भी होता है, लेकिन जैसे ही शुरुआत होती है वैसे ही 1 मिनट के अंदर सब खत्म हो जाता है। और उसके बाद सिर्फ शरीर नहीं टूटता, बल्कि आत्मविश्वास पूरी तरह से गिर जाता है। आदमी खुद को कमजोर समझने लगता है। उसे लगता है कि उसमें ही कोई कमी है। और सबसे दर्दनाक बात तब होती है जब उसका पार्टनर भी अंदर से निराश हो जाता है। भले ही वह कुछ कहे या न कहे, लेकिन वो निराशा रिश्ते में दूरी बना देती है। धीरे धीरे बात कम होने लगती है, नजदीकियां घटने लगती हैं, और आदमी खुद से सवाल करने लगता है कि क्या वो कभी ठीक हो पाएगा या नहीं। कई लोग इसे उम्र का असर समझ लेते हैं, कई लोग इसे किस्मत मान लेते हैं, और कई लोग डर के मारे चुपचाप गलत दवाइयों का सहारा लेने लगते हैं। लेकिन आज मैं आपको साफ साफ बताना चाहती हूँ कि जल्दी समय निकल जाना कोई जन्म से मिली कमजोरी नहीं है, और न ही यह कोई ऐसी बीमारी है जिसका इलाज नहीं हो सकता। असल में यह समस्या ज्यादातर नसों की ज्यादा सेंसिटिविटी, दिमाग की जल्दबाजी, हार्मोन के असंतुलन और गलत लाइफस्टाइल की वजह से होती है। हमारा शरीर बहुत समझदार है, लेकिन हमने उसे कभी कंट्रोल करना सीखा ही नहीं। और यही वजह है कि जापान जैसे देशों में इस समस्या को बीमारी नहीं बल्कि बॉडी कंट्रोल की कमी माना जाता है। वहां पुरुषों को यह नहीं कहा जाता कि तुम कमजोर हो, बल्कि उन्हें सिखाया जाता है कि तुम्हारे शरीर को थोड़ी ट्रेनिंग की जरूरत है। जैसे जिम में मसल्स को ट्रेन किया जाता है, वैसे ही यहाँ नसों और दिमाग के बीच तालमेल को ट्रेन किया जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि वहां इसके लिए न तो भारी दवाइयों का सहारा लिया जाता है और न ही किसी खतरनाक इलाज का, बल्कि रोजमर्रा की आसान आदतों से शरीर को दोबारा कंट्रोल में लाया जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको वही 5 जापानी तरीके बताने जा रही हूँ जो बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी नुकसान के और बिना किसी शर्म के आपकी टाइमिंग और कंट्रोल को धीरे धीरे बेहतर कर सकते हैं। लेकिन एक बात आपको शुरू में ही समझनी होगी कि यह कोई एक रात का जादू नहीं है। यह शरीर को दोबारा सिखाने की प्रक्रिया है। और अगर आपने धैर्य रखा, लगातार सही तरीके अपनाए, तो शरीर खुद आपको रिजल्ट दिखाएगा। इसलिए इस वीडियो को मजाक में मत लीजिए, इसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है यही जानकारी आपकी जिंदगी का आत्मविश्वास वापस लौटा दे। अब बात करते हैं पहले जापानी तरीके की, जो सबसे जरूरी भी है और सबसे ज्यादा असर दिखाने वाला भी, क्योंकि जब तक उस हिस्से की नसें कंट्रोल में नहीं आती, तब तक कोई भी तरीका पूरा काम नहीं करता। बहुत सारे पुरुषों की असली समस्या यह होती है कि वहां की नसें जरूरत से ज्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं। जैसे ही हल्की सी हरकत होती है, दिमाग तुरंत सिग्नल भेज देता है और शरीर बिना रुके रिएक्ट कर देता है। इसी वजह से जापान में सबसे पहले नर्व ट्रेनिंग पर ध्यान दिया जाता है, और इसके लिए बाजार के महंगे और केमिकल वाले तेलों की जगह घर पर बना हुआ तिल और लौंग का तेल इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि तिल का तेल नसों को मजबूत करता है और ब्लड फ्लो को बेहतर बनाता है, जबकि लौंग नसों की ज्यादा सेंसिटिविटी को धीरे धीरे कम करती है। इसे बनाने का तरीका बहुत आसान है। 50 मिली शुद्ध तिल का तेल लें, उसमें 5 से 6 साबुत लौंग और दालचीनी का एक छोटा सा टुकड़ा डालें और धीमी आंच पर हल्का गर्म करें। जब लौंग का रंग थोड़ा गहरा हो जाए और तेल में खुशबू आने लगे, तब गैस बंद कर दें और तेल को छान लें। यह तेल कोई उत्तेजना बढ़ाने वाला तेल नहीं है, बल्कि कंट्रोल सिखाने वाला तेल है। इसे रोज रात को सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट लगाना है, ज्यादा देर नहीं और ज्यादा जोर भी नहीं। मालिश की दिशा हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ रखें। इसका मकसद यह नहीं है कि तुरंत कुछ महसूस हो, बल्कि धीरे धीरे नसें ट्रेन हो। शुरुआत के कुछ दिन आपको लगेगा कि कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन 10 से 15 दिन बाद शरीर खुद प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है। टाइमिंग में हल्का सा फर्क दिखने लगता है, और यही संकेत होता है कि नर्व ट्रेनिंग काम कर रही है। जापान में इसे कम से कम 21 दिन लगातार करने को कहा जाता है। अब दूसरा जापानी तरीका अंदर से शरीर को मजबूत करने का है, क्योंकि अगर शरीर अंदर से थका हुआ रहेगा, तो बाहर का कोई भी उपाय पूरा असर नहीं दिखा पाएगा। बहुत बार जल्दी समय निकलने की वजह यह होती है कि शरीर में टेस्टोस्टेरोन और डोपामिन का लेवल सही नहीं रहता। आदमी दिन भर थका रहता है, नींद पूरी नहीं होती, दिमाग में टेंशन रहती है, और ऐसे में शरीर ज्यादा देर तक साथ नहीं दे पाता। इसी वजह से जापान में खान पान को बहुत अहम माना जाता है। रात के समय 2 खजूर
और 5 भीगे हुए बादाम गुनगुने दूध के साथ लेने की सलाह दी जाती है। और इस दूध में एक चुटकी अश्वगंधा और सफेद मूसली का पाउडर मिलाया जाता है। यह कोई जादुई चीज नहीं है, लेकिन यह शरीर की स्टैमिना, ताकत और सहन शक्ति को धीरे धीरे बढ़ाता है। जब शरीर अंदर से मजबूत होता है तो दिमाग शांत रहता है और कंट्रोल अपने आप बेहतर हो जाता है। बहुत से लोग गलती यह करते हैं कि 2-3 दिन खाकर छोड़ देते हैं, लेकिन यह तरीका रोज की आदत बनाना होता है। जापान में इसे रात की रूटीन का हिस्सा माना जाता है। तीसरा जापानी तरीका खाने से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन यह थोड़ा अलग है। इसमें अमीनो एसिड से भरपूर फूड पर ध्यान दिया जाता है, खासतौर पर तरबूज, क्योंकि तरबूज में एल सिट्रुलिन नाम का तत्व होता है जो शरीर में ब्लड फ्लो को बेहतर करता है। खास बात यह है कि तरबूज का जो सफेद हिस्सा छिलके के पास होता है, वही सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है, जिसे लोग अक्सर काटकर फेंक देते हैं। अगर आप तरबूज खाते हैं तो कोशिश करें कि उसका थोड़ा सा सफेद हिस्सा भी खाएं। इससे शरीर की नसें रिलैक्स होती हैं, ब्लड फ्लो बेहतर होता है और इरेक्शन ज्यादा मजबूत और स्थिर रहता है। जब ब्लड फ्लो सही रहता है तो शरीर जल्दी थकता नहीं और टाइम अपने आप बढ़ने लगता है। जापान में दवाओं से पहले खाने को इलाज माना जाता है, इसलिए वहाँ लोग छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी समस्याओं को संभाल लेते हैं। इन तीनों तरीकों का मकसद एक ही है, शरीर को दबाना नहीं बल्कि धीरे धीरे ट्रेन करना, ताकि दिमाग और शरीर के बीच का तालमेल सही हो सके। और जब यह तालमेल बन जाता है तो आदमी खुद महसूस करता है कि अब कंट्रोल पहले से बेहतर है और आत्मविश्वास भी लौटने लगता है। अब बात करते हैं उस सबसे जरूरी हिस्से की, जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, और वही है दिमाग और शरीर के बीच का कंट्रोल। क्योंकि सच्चाई यह है कि ज्यादातर मामलों में जल्दी समय निकलने की वजह शरीर नहीं, बल्कि दिमाग की जल्दबाजी होती है। जैसे ही दिमाग में डर आता है कि कहीं फिर जल्दी ना हो जाए, वैसे ही शरीर और तेजी से प्रतिक्रिया करने लगता है। इसी वजह से जापान में सिर्फ तेल, डाइट या एक्सरसाइज ही नहीं सिखाई जाती, बल्कि माइंड कंट्रोल को भी उतना ही जरूरी माना जाता है। वहाँ पुरुषों को यह सिखाया जाता है कि परफॉर्मेंस को साबित करने की जगह उसे महसूस करना सीखो, क्योंकि जब आदमी खुद पर प्रेशर डालता है कि आज ज्यादा देर तक करना ही है, तभी दिमाग उल्टा काम करने लगता है। इसलिए तीसरे लेवल की ट्रेनिंग में सबसे पहले यह आदत डलवाई जाती है कि शुरुआत में सांस पर ध्यान दो। गहरी सांस लो, सांस छोड़ते वक्त शरीर को ढीला छोड़ो। इससे दिमाग शांत रहता है और नसें जल्दी ओवरएक्टिव नहीं होती। दूसरा बहुत जरूरी तरीका है रुक रुक कर कंट्रोल करना। मतलब जैसे ही लगे कि शरीर तेजी से प्रतिक्रिया देने वाला है, उसी समय रफ्तार को थोड़ा कम कर देना, सांस पर ध्यान देना और दिमाग को यह सिग्नल देना कि अभी खतरा नहीं है। जापान में इसे स्टॉप एंड कंट्रोल की आदत कहा जाता है। यह कोई एक दिन में आने वाली चीज नहीं है, लेकिन लगातार अभ्यास से दिमाग सीख जाता है कि हर उत्तेजना का मतलब तुरंत प्रतिक्रिया नहीं होता। अब इसके साथ साथ एक और बहुत जरूरी बात है, पेट और शरीर की सफाई। बहुत लोग इस बात पर हंसते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि कब्ज, भारी पेट और गैस की वजह से भी टाइमिंग खराब होती है। जब पेट साफ नहीं होता तो शरीर सुस्त रहता है, ब्लड फ्लो ठीक से काम नहीं करता और आदमी जल्दी थक जाता है। इसलिए जापान में फाइबर वाला खाना, पानी ज्यादा पीना और हल्का डिनर बहुत जरूरी माना जाता है। रात को बहुत भारी खाना, ज्यादा तला भुना या शराब जैसी चीजें शरीर के कंट्रोल को और खराब कर देती हैं। अगर आप सच में रिजल्ट चाहते हैं तो इन चीजों पर थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। अब सबसे आखिरी और सबसे जरूरी बात है 21 दिन का नियम। बहुत सारे लोग 2-4 दिन करके कहते हैं कि फायदा नहीं हुआ, लेकिन शरीर को नई ट्रेनिंग सीखने में समय लगता है। जैसे जिम में मसल्स एक हफ्ते में नहीं बनती, वैसे ही यहाँ भी कंट्रोल धीरे धीरे आता है। अगर आपने 21 दिन तक तेल की मालिश, सही खान पान, सही सांस और कंट्रोल वाली आदतों को ईमानदारी से अपनाया, तो आपको खुद महसूस होगा कि अब दिमाग पहले जैसा घबराता नहीं है, शरीर जल्दी थकता नहीं है और टाइमिंग अपने आप पहले से बेहतर हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह कि आत्मविश्वास वापस आ जाता है। आदमी खुद पर भरोसा करने लगता है। यही असली जीत है, क्योंकि जब भरोसा लौटता है तो आधी समस्या वहीं खत्म हो जाती है। इसलिए इन तरीकों को शर्म या मजाक में मत लीजिए। यह शरीर को दोबारा सही दिशा में लाने की प्रक्रिया है, और अगर आपने इसे सही तरीके से अपनाया तो बिना किसी दवा के भी आप अपने अंदर फर्क साफ महसूस करेंगे।